हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कौशल स्टॉक मार्केट का फंडा। आज हम ऐसे सेक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो मार्केट में बूम पर है। पर अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। होप कल आपने मेरा AMI ऑर्गेनिक IPO रिव्यू वाला वीडियो ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ पे। तो केमिकल की बात करें तो ये हर जगह यूज़ होता है, आपकी डे टू डे लाइफ में भी केमिकल यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बेकिंग पाउडर, सोप है, डिटर्जेंट है, सॉल्ट है, विनेगर है, अल्कोहल है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ केमिकल यूज़ होता है। जैसे कि एग्रो इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो पेस्टिसाइड्स हैं, वहीं फार्मा इंडस्ट्रीज़ में ड्रग्स में यूज़ होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं उन केमिकल कंपनीज़ की जो अभी अभी मार्केट में लिस्ट हुई हैं। और याद रहे यह कंपनीज़ अभी मिड कैटेगरी में फॉल करती हैं, जिसका मतलब ये थोड़ी बहुत रिस्की कंपनीज़ हैं। इन कंपनीज़ में अगर 10 से 15% का प्रॉफिट दिखता है तो वहीं अगर मार्केट में करेक्शन आती है तो प्रॉफिट बुकिंग भी उतनी ही तेज़ी से होती है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंपनी से जो साल में पहले लिस्ट हुई और वो थी लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़। लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ फ्लैगशिप कंपनी है गोयनका ग्रुप की। और जैसे कि आप जानते ही होंगे कि यह ग्रुप पावर, पेपर और एजुकेशन के फील्ड में भी है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक 1990 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और मेजर ऑब्जेक्टिव अल्कोहल बेस्ड केमिकल मैन्युफैक्चर करने का था। एक बार चार्ट पर नज़र मार लेते हैं तो 27 अगस्त को यह ट्रेड कर रहा था 420 के आसपास और एक दिन में 10% का प्रॉफिट जनरेट किया। वहीं 5 दिन की बात करें तो 11.5% का प्रॉफिट जनरेट करके दिया और 6 महीने की बात करें तो 156% का प्रॉफिट जनरेट किया है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। जैसे मैंने कहा कि ये अभी अभी मार्केट में आई है, तो यह 25 मार्च 2021 में मार्केट में लिस्ट हुई थी और तब से लेकर अभी तक ये मैक्सिमम 156% के प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है। अब देख लेते हैं 52 वीक हाई। तो 27 अगस्त को इसका 52 वीक हाई था जो कि 420 रुपये है। और अगर यहाँ आप ग्रीन लाइन देखें तो इसका मतलब ये है कि ये अपने ऑल टाइम हाई पे भी 27 अगस्त को ही था। वहीं बात करें डिलीवरीज़ की तो ये 22% की डिलीवरीज़ हैं 27 अगस्त की। अगर बात करें पीयर्स कंपनीज की तो ये 8वें नंबर पे आती है और फर्स्ट पे पीडीलाइट इंडस्ट्री है। अगर इसका मार्केट कैप देखें तो इसका सिर्फ 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है और पीई रेशो 87.17 है। वहीं पीडीलाइट से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को लगता है कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक उन्हें ज़्यादा ग्रोथ करके देगी। अगर बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की तो पहले रिजर्व देख लेते हैं। तो कंपनी के रिजर्व्स 2019 में 405 करोड़ थे जो कि मार्च 2020 में करीबन 395 करोड़ के हुए और मार्च 2021 में वो 3 गुना बढ़ के 387 करोड़ के आसपास हुए। अब बात कर लेते हैं कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। तो लॉन्ग टर्म कर्जा देखें तो 9.87 करोड़ है जो कि पिछली बार से कम किया गया है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स देखें तो कंपनी के ऊपर शॉर्ट टर्म कर्जा 11.36 करोड़ का है जो कि फ्लक्चुएटिंग मैनर में रहता है। अब बात करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की। तो कंपनी के पास इस टाइम 534 करोड़ का कैश इन हैंड है। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो जैसे कि मैंने बताया ये कंपनी मार्च में लिस्ट हुई है तो 2 क्वार्टर का हमारे पास डेटा है। अगर देखें तो प्रमोटर्स के पास 73% का स्टेक है, वहीं FIs के पास 3.58 का स्टेक है और DIs के पास 5% का स्टेक है। वहीं पब्लिक 18.5% का स्टेक होल्ड करती है। नेक्स्ट शेयर पर आते हैं जो है अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड। अनुपम रसायन 1984 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और लीडिंग कंपनी है कॉटन सिंथेटिक और स्पेशलिटिक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करने में। यह 27 अगस्त को 738 पर ट्रेड कर रही थी और अगर एक महीने की बात करें तो लगभग 2% के प्रॉफिट अर्न करके दे रही थी और 6 महीने में करीबन 40% का प्रॉफिट अर्न करके दे रही थी। अब इसके पीयर कंपैरिजन देख लेते हैं तो ये 8वें रैंक पर आती है फॉलोइंग टू सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, परिमल इंटरप्राइजेस, कैडिला, टोरेंट, एल्काइन
और अनुपम रसायन। अगर अनुपम रसायन का मार्केट कैप देखें तो 7,360 करोड़ के आसपास है। अब इसके रिजर्व्स भी देख लेते हैं जो कि ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते हुए दिखे, जो कि मार्च 2019 में 431 करोड़ था, जो कि बढ़कर मार्च 2020 में 515 करोड़ हुआ और मार्च 2021 में ये 3 गुना बढ़कर 1472 करोड़ के आसपास हुआ। अब देख लेते हैं कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। तो कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म कर्जा जो है वो 247 करोड़ का है, जो कि लास्ट ईयर के मुकाबले कम किया है कंपनी ने। अगर देखें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स तो अभी कंपनी के ऊपर 138 करोड़ का कर्जा है शॉर्ट टर्म में, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स फ्लक्चुएटिंग मैनर में रहती हैं। बात करें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की तो कंपनी के पास अभी 295 करोड़ के आसपास का कैश इन हैंड है। अब देख लेते हैं शेयर होल्डर पैटर्न। तो जैसे कि कंपनी अभी मार्च में लिस्ट हुई है तो हमारे पास 2 क्वार्टर्स का डेटा है। तो प्रमोटर्स होल्ड करते हैं 65.4% का स्टेक, वहीं एफआईज 6.16 का, डीआईज 2.29 और पब्लिक करती है 26.16 का। अगर आप गौर से देखेंगे तो एफआईज और डीआईज इसमें अपना स्टेक इंक्रीज कर रही हैं। अब बात करते हैं अपने तीसरे शेयर की जिसका नाम है आईपीएल इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड। आईपीएल 1984 में इनकॉर्पोरेट हुई और लीडिंग एग्रो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया में, और ये 2 तरह के वर्टिकल्स में काम करती है, जो कि पहला टेक्निकल्स है, दूसरा फॉर्मुलेशंस है। बात करें 27 अगस्त को ये ट्रेड कर रहा था 308 पर, और 5 दिन में देखें तो 2% के लॉस में था। वहीं 6 महीने की बात करें तो ये लगभग 10% के लॉस में है। इसके कॉम्पिटिटर्स देखते हैं तो ये 7वें नंबर पर आता है और इसका मार्केट कैप जो है वो 3,560 करोड़ का है। वहीं नंबर 1 यूपीएल का देखें तो मार्केट कैप 55 करोड़ 718 का है। रिजर्व्स देख लेते हैं तो कंपनी के रिजर्व्स ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते हुए ही दिखे। तो मार्च 2019 में 183 करोड़ था, वहीं मार्च 2020 में बढ़कर 253 करोड़ हुआ और मार्च 2021 में बढ़कर 378 करोड़ हो गया। अगर हम देखें क्या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की कि कंपनी पे कर्जा कितना है, तो अभी कंपनी पे 7.5 करोड़ के आसपास का कर्जा है, जो कि ये ईयर ऑन ईयर कम करते हुए दिखी है। वहीं शॉर्ट टर्म के कर्जे की बात करें तो अभी शॉर्ट टर्म कर्जा 22 करोड़ के आसपास है, जो कि फ्लक्चुएटिंग मैनर में रहता है। अब देख लेते हैं कि कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है। तो इस टाइम कंपनी के पास 43 करोड़ के आसपास का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। बात करें शेयर होल्डर पैटर्न की तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसे कि कंपनी अभी जुलाई में लिस्ट हुई है तो प्रमोटर्स के स्टेक उसमें 68% के हैं। वहीं अगर बात करें पब्लिक होल्ड करती है 31.83% की। अभी हमने देखा अनुपम रसायन को और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स को, तो दोनों ही अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, पर आईपीएल लिस्टिंग के बाद से ही लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। आईपीएल के नीचे आने का सबसे बड़ा कारण उसके क्यूआईबीज और एनआईआई है, क्योंकि आईपीओ अलॉटमेंट में क्यूआईबी और एनआईआई का लॉकिंग पीरियड होता है 1 मंथ का, जो कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का लॉकिंग पीरियड वैसे ख़त्म हो चुका है। तो अब नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपना थोड़ा थोड़ा करके माल निकालना शुरू कर चुके हैं और प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जिसके कारण इसमें डाउनफॉल आ रहा। पर इसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि इसके अगर हमने रिजल्ट्स देखें तो इस क्वार्टर में अच्छे ही थे और नेक्स्ट क्वार्टर में भी अच्छे आने के ही हैं चांसेस हैं, तो ये कमबैक भी ज़रूर करेगा। हमें इस वीडियो में 3 शेयर्स देखे, अगर आपके पास इनमें से कोई सा भी एक है या तीनों हैं तो प्लीज़ लॉस में मत बेचना और होल्ड करें। और बात करें अगर कोई न्यू परचेज के लिए जाना चाहता है तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, ये मिड कैप कैटेगरी के शेयर्स हैं, तो इनमें रिस्क भी बहुत होता है और अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो इन शेयर्स में जा सकते हैं। पर आपका नज़रिया इन शेयर्स को लंबा होल्ड करने का होना चाहिए, यानी 2 से 4 साल तो कम से कम,
यह नहीं कि आपने अभी शेयर खरीदे और अभी आपको रिटर्न मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि आप अभी खरीदो और मार्केट में करेक्शन आ जाए, तो डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कमबैक ज़रूर करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि हमने शेयर्स थोड़े थोड़े करके ख़रीदने चाहिए ताकि हमारे शेयर्स कंसोलिडेट हो सकें। अगर मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन आ जाता है तो हमें यह भी नहीं करना चाहिए कि हम एक बारी में ही सारा रुपये मार्केट में डाल दें और जब शेयर नीचे आए तो लगाने के लिए रुपए ही ना हो। तो प्लीज़ शेयर्स को बाय ऑन डिप्स करें, ऐसा नहीं कि आप एक ही बारी में लगाएं, तो बाय ऑन डिप्स करें। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं और लाइक एंड शेयर भी अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। भारत माता की जय।